हर साल लाखों बच्चे भारत छोड़ बाहर की यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जाते हैं। ऑक्सफोर्ड, हॉवर्ड, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जैसे कई विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में फेमस हैं। लेकिन हजारों साल पहले कहानी कुछ और थी। जब दूसरे देशों से लाखों विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करने भारत आते थे, तब शिक्षा का केंद्र कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा था। नालंदा शब्द तीन संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। ना आलमदा, जिसका मतलब है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। अपने नाम की तरह से ही ये यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत की एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान का असीम भंडार था। लगभग 57 एकड़ के एरिया में फैले इस विश्वविद्यालय में लिटरेचर, मेडिसिन, गणित, धर्मशास्त्र और लॉजिक जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। लेकिन फिर आया 1193 का साल। उस महाविद्यालय की हर इमारत को आग ने अपने साए में ढक लिया था। हर तरफ तबाही मची हुई थी। मंदिर, मठ और लाइब्रेरी सब जल रहे थे। वो लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि वहां के दूसरे हिस्सों में लगी आग तो कुछ दिनों में बुझ गई, लेकिन लाइब्रेरी 3 महीनों तक जलती रही। करीब 90 लाख ग्रंथ और पुस्तकें, जिनमें आयुर्वेद से लेकर अंतरिक्ष तक सबका ज्ञान था, सभी कुछ इस भीषण आग में जलकर राख हो गया। इन सब के पीछे एक जालिम शासक और उसकी असुरक्षा की भावना का हाथ था, जिसकी लगाई हुई आग ने ज्ञान के इतने बड़े भंडार को जलाकर खाक कर दिया। इटली की बुलोनिया यूनिवर्सिटी, जिसे आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। लेकिन हमारी कहानी इससे भी 500 साल पुरानी है। ये कहानी है नालंदा यूनिवर्सिटी की। ऐसे में आज आपको बताते हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या था। नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों तबाह किया गया? वर्तमान समय में इसकी हालत क्या है? 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मामलुक के नाम से प्रचलित तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नालंदा को लूटा और नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय का महान पुस्तकालय इतना विशाल था कि इसमें 9 मिलियन से अधिक पांडुलिपियों के बारे में बताया गया है। पारंपरिक तिब्बती स्रोतों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतों में फैला हुआ था। इनमें से एक इमारत में 9 मंजिलें थीं, जिनमें सबसे पवित्र पांडुलिपियां थीं। आक्रमणकारियों द्वारा इमारतों में आग लगाने के बाद 3 महीने तक पुस्तकालय जलता रहा। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़फोड़ की और मठों को नष्ट कर दिया और भिक्षुओं को वहां से खदेड़ दिया। इस आक्रमण में यहां कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतनी चौड़ी हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की धमक पूरी दुनिया में थी। नालंदा महाविहार में एक समय में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 425 से 470 ईस्वी के बीच की थी। गुप्त वंश के पतन के बाद भी हर्षवर्धन और पाल शासकों के काल में यह विश्वविद्यालय फलता फूलता रहा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान के महान केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त की। करीब 600 सालों तक नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया में अपने ज्ञान की धमक बिखेरी। मगर 13वीं सदी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय इतना भव्य था कि इसमें लगभग 300 कमरे, 7 बड़े हॉल थे। इस परिसर की सबसे बड़ी खासियत विशाल लाइब्रेरी थी। पुस्तकालय के 9 मंजिला भवन में करीब 3 लाख से ज्यादा किताबें रखी गई थीं। इसमें छात्रों और शिक्षकों के रहने की भी अलग से व्यवस्था की गई थी। इस कैंपस में भारत के अलावा चीन, तिब्बत, ईरान, जापान, कोरिया समेत अन्य देशों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 2,500 से ज्यादा शिक्षक साहित्य, इतिहास, वास्तुकला, भाषा, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, चिकित्सा जैसे अलग अलग विषयों की शिक्षा देते थे। इन विषयों से जुड़ा ज्ञान पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकों में भी सहेज कर रखा गया था।
प्राचीन मगध साम्राज्य आधुनिक बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। नालंदा राजगृह शहर या वर्तमान राजगीर, पाटलिपुत्र या वर्तमान पटना के करीब स्थित था। दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध, इसने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया सहित दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया। नालंदा में पढ़ाए जाने वाले विषयों में चिकित्सा, आयुर्वेद, बौद्ध धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन शामिल थे। ये विश्वविद्यालय 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान पाल राजवंश के संरक्षण में फला फूला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। नालंदा का स्थायी प्रभाव मुख्य रूप से गणित और खगोल विज्ञान में इसके महत्वपूर्ण योगदान में देखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय गणित के प्रणेता और शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान नालंदा के प्रतिष्ठित शिक्षकों में से थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश आज के शीर्ष कॉलेजों जैसे आईआईटी, आईआईएम या आईवी लीग संस्थानों जितना ही कठिन था। छात्रों को कठोर साक्षात्कारों का सामना करना पड़ा और जिन लोगों ने प्रवेश प्राप्त किया उन्हें धर्मपाल और सिलभद्रा जैसे सम्मानित बौद्ध गुरुओं द्वारा निर्देशित विद्वानों के एक समूह द्वारा सलाह दी गई। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगुंज या सत्य का पर्वत के नाम से जाना जाता है, में 9 मिलियन हस्तलिखित ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियां थीं, जो इसे बौद्ध ज्ञान का दुनिया का सबसे समृद्ध भंडार बनाती है। अपनी विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने का विचार प्रस्तावित किया गया था। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक के पारित होने के साथ इस दृष्टिकोण को गति मिली, जिससे 2014 में इसका परिचालन राजगीर के पास एक अस्थायी स्थान से शुरू हुआ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2016 में राजगीर के पिलखी गांव में स्थायी परिसर की आधारशिला रखी थी। निर्माण 2017 में शुरू हुआ, जिसका समापन आज नए परिसर के उद्घाटन के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किया। मौजूदा विश्वविद्यालय केवल 1 दशक पुराना है, लेकिन लगभग 12 किलोमीटर दूर इसी नाम के नालंदा महाविहार के खंडहर हैं, जो प्राचीन दुनिया में ज्ञान के सबसे महान केंद्रों में से एक है। संभवतः आम युग से पहले एक छोटे विहार, बौद्ध मठ के रूप में शुरू हुआ था। 5वीं शताब्दी ईस्वी तक एक महाविहार, महान मठ बन गया। अपने चरम पर इसमें दर्शन और धर्म से लेकर तर्क, व्याकरण और चिकित्सा तक विषयों के अध्ययन में लगे हजारों छात्र और शिक्षक रहते थे।